कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। फ़िलहाल आप UP SSC पैट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे और UPSI और UPPP की भी बहुत जल्दी वैकेंसी आने वाली हैं। तो गाइज एक तो हम ये वीडियो लेकर चल ही रहे हैं और बहुत जल्द DI के क्वेश्चन भी मैं कराने वाला हूं, जो कि मैथ्स के लिए आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और UP SSC पैट एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत जल्द DI की सीरीज शुरू करेंगे। तब तक के लिए और आज के लिए हम देखते हैं ये क्वेश्चंस। तो देखिएगा, दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः 11 तथा 18 हैं। उनके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, दो संख्याओं का योगफल, यानी कि हम देखिएगा ये बड़ी संख्या x मान लेते हैं और छोटी संख्या y मान लेते हैं। छोटी संख्या क्या मान ली गाइज? y। अब वो कह रहा है योगफल और गुणनफल क्रमशः 11 तथा 18 हैं। तो यानी x प्लस y यानी छोटी संख्या और बड़ी संख्या का योग करेंगे, वो कितना है? 11। और गुणनफल कितना है? यानी उनका मल्टीप्लाई x इंटू वाई इक्वल टू 18 है। तो गाइज यहाँ पर वो हमसे पूछ रहा है उनके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो व्युत्क्रम क्या होगा? देखिए x का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/x और y का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/y। तो हमसे वो पूछ रहे हैं 1/x प्लस 1/y, यानी इनके व्युत्क्रम जो हैं वो ये हो गए, तो इनका योगफल ज्ञात कीजिए। तो हमें करना क्या है? देखिए इन दोनों का हम LCM लेंगे तो x y हो जाएगा और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो y प्लस x हो जाएगा। तो गाइज हमें क्या दिया है? देखिए x प्लस y कितना दिया है? 11 दिया है और x y कितना दिया है? 18 दिया है। तो यहाँ पर 11/18 यानी ये क्या हो गया? इनके व्युत्क्रमों का योग हो गया कितना? 11/18। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा गाइज? 11/18, जो कि इस क्वेश्चन के ऑप्शन डी में दिया है। किस में दिया है? ऑप्शन डी में दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब देखते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि दो संख्याओं में 5 का अंतर है, यानी वही बड़ी संख्या x मान लेंगे, छोटी संख्या y मान लेंगे। जिस तरीके से हमने यहाँ लिखना नहीं है, आपको कंपटीशन में सॉल्व करना है। आपको ऑप्शन दिए हैं तो आपको दिमाग में रखना है, यानी बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है। यदि दो संख्याओं में 5 का अंतर है, यानी x माइनस y बराबर कितना है गाइज? 5। और उनका गुणनफल दे दिया है, यानी x इंटू वाई बराबर कितना दे दिया है? 336। तो उन संख्याओं का योग क्या होगा? यानी हमें x प्लस y की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो गाइज हमें करना क्या है? देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस 4ab। 4xy हो जाएगा यहाँ पर। तो गाइज ये आपको फार्मूला अप्लाई करना है इस क्वेश्चंस में, अगर आपको छोटा करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस वाई कितना है? 5। तो देखिए 5 का स्क्वायर और प्लस 4 इंटू एक्स बाई कितना है गाइज? 336 है। तो यहाँ 336 लिख देंगे, 5 25 हो जाएगा और प्लस 4 6 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14 और हासिल गाइज 1 लगा, हासिल लगा 1, 4 3 12 और 1 13, 1344। अब देखिए इन्हें जोड़ लेंगे, 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9 और 2 और 4 कितना हो जाएगा? 6, यानी 1369। यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 1369 हो गया। अगर हम x प्लस वाई बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट 1369। और ये किसका वर्ग होता है? ये होता है 37 का। तो इस क्वेश्चंस का यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू ज़्यादा करो तो ऐसे करके आप लिख सकते हैं 37 का होल स्क्वायर और x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। तो गाइज ये क्या है? x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? यानी हमसे योग पूछ रहा है, x प्लस वाई की ही वैल्यू पूछ रहा है। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 37। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 37, जो कि इस क्वेश्चन के ऑप्शन बी में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। अब गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा दो संख्याओं में अंतर 14 है, वही यानी एक संख्या x दूसरी संख्या y।
अंतर कितना है, x माइनस वाई बराबर 14 तथा उनका योग कितना है, यानी x प्लस वाई बराबर कितना है 20। तो वो आपसे पूछ रहा है गुणनफल यानी x इंटू वाई आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए इन दोनों समीकरण को ऐड कर देंगे, बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2x हो जाएगा और इन्हें जोड़ेंगे ये 34 हो जाएगा। x की वैल्यू निकालेंगे 34/2 हो जाएगी, यहाँ पर ये 17 हो जाएगा, यानी x का मान आपका कितना हो गया 17। अब x प्लस वाई बराबर कितना है 20 है और x की वैल्यू कितनी है 17 प्लस वाई बराबर 20। तो हमें y का मान निकालना है 20 माइनस 17 बराबर कितना हो जाएगा 3, यानी y की वैल्यू हमें कितनी मिली 3 और x की वैल्यू कितनी मिली 17। वो हमसे पूछ रहा है उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए यानी x इंटू वाई। तो x इंटू वाई कितना हो जाएगा 17 इंटू 3, 17 3 51, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना है 51, जो कि इस क्वेश्चन के ऑप्शन सी में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। तो गाइज आई थिंक आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को अवश्य क्लिक कर लीजिए और हमारे वीडियो का कमेंट शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।